ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म रिजल्ट। शायद तब तक आप रैंक कर भी जाए, लेकिन इसके बाद वापस डी रैंक हो जाएंगे। ट्रैफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकम से, चाहे वो एडसेंस की इनकम हो या फिर एफिलिएट इनकम हो। इन वेबसाइट्स में आपको वही क्वेश्चंस टारगेट करना है जिसके अराउंड आपने ब्लॉग लिखा है। तो आप फॉरम वेबसाइट्स लाइक कोरा और रेडिट का यूज करें, आपको नजर आएगा कि यहां पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। 173 मिलियंस का ट्रैफिक है। अगर आपकी साइट का ट्रैफिक जो कि पहले 500-600 के आसपास से होते हुए 16,000 तक पहुंच गया एंड देन वापस गूगल के अपडेट के बाद में कहीं ना कहीं 300-400 के आसपास पहुंच गया है, तो ये तो डेफिनेट है कि हमें अदर ट्रैफिक के सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। जो साइट में इंपैक्ट आया है, इस साइट को कैसे रिकवर करना है, मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, उसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे ट्रैफिक के सोर्सेस जहां पर आप कहीं ना कहीं गूगल से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके हैं। एसईओ एक ऐसी चीज है जो आज आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको 5-6 महीने बाद मिलता है। और दूसरी चीज, शायद तब तक आप रैंक कर भी जाए, लेकिन इसके बाद वापस डी रैंक हो जाएंगे, तो आपकी साइट का ट्रैफिक लॉस्ट भी हो सकता है। और ट्रैफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकम से, चाहे वो एडसेंस की इनकम हो या फिर एफिलिएट इनकम हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 7 ट्रैफिक के सोर्सेस, अगर आप उस पर काम करेंगे तो शायद आपकी साइट का ट्रैफिक इंपैक्ट नहीं होगा। और वो कौन कौन से जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं या फिर आपको रिकमेंड करूंगा, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आपको एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां पर लाइव और प्रीमियम केस स्टडीज विद लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करता हूं। सो मेक श्योर आप इसका जरूर फायदा उठाएं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। 1 to 7 स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एवरी सिंगल स्टेप। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वही गोल्डन रूल जो कि एसईओ का रूल है। जब भी आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो हमें सबसे पहले काम करना होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। जिनको नहीं पता लॉन्ग टेल कीवर्ड होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे बोलूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लिटिल बिट शॉर्ट टेल कीवर्ड है, क्योंकि यहां पर हम स्टार्ट अ ब्लॉग की बात कर रहे हैं और हाउ टू की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के बजाय मैं बोल दूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी, तो ये एक लंबा सा टारगेटेड कीवर्ड है और ये कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिसमें सर्चेस आपको लगता है कि मिनिमम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करता है और इससे आपको कंपटीशन कम मिलता है। सिमिलरली टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पे बोलूं हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप ऑन आईपैड, अगर यहां पे ये लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं स्पेसिफिकली आईपैड की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। लेकिन इसके बाद भी अगर इसमें कुछ और ऐड कर दूं, हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप ऑन आईपैड विदाउट आईफोन, तो ये हो गया एक बहुत ही लंबा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें आपको नजर आएगा कि सर्चेस 100 के 150 के आसपास है। बट द गुड पार्ट इज कि यहां पर आपको जबरदस्त ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप इंस्टेंटली टॉप 10 और टॉप 20 में पहुंच जाते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। और जब भी ऐसे कीवर्ड का रिसर्च करें, आप केजीआर टेक्निक का यूज करें और क्यूपीएम फार्मूला का यूज करें। ये दोनों क्या है, अगर आप चैनल के कंटिन्यूअस व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज दोनों के वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड, अगर आपको एसईओ से ट्रैफिक चाहिए या फिर गूगल आपकी साइट को बहुत कम इंपैक्ट करे, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना होगा। उसमें लेस कंपटीशन है, हो सकता है कि मिनिमम ट्रैफिक आपको दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सारे अदर कीवर्ड्स पे रैंक करता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम ट्रैफिक आ सकता है। तो दैट इज स्टेप नंबर 1, वर्क ऑन द लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 2। अभी हम नया ट्रैफिक का सोर्स ढूंढे और यहां पर है फॉरम साइट्स, और इसका रीजन है यहां पर 2 पॉपुलर फॉरम साइट्स पे आपको काम करना है। एक का नाम है रेडिट और दूसरा होगा आपका कोरा। ओके, तो ये 2 फॉरम वेबसाइट्स है जिस पे काम करना है। उसका रीजन क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मैं गूगल में जाता हूं और यहां पे डालता हूं कुछ भी टेलीग्राम चैनल फॉर मूवीज, तो जैसे मैं इसको इंसर्ट करता हूं आपको नजर आएगा रिसेंटली गूगल के चेंजेस के बाद में रेडिट टॉप पे आने लगा है। सिमिलरली आपने कोरा को देखा होगा, कोरा भी बहुत सारे टॉप 10 पेजेस में एग्जिस्ट करता है और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं रैंक करता है टॉप 10 कीवर्ड्स में, और यहां पर जबरदस्त ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सारे फोरम्स पे जिस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है, सबसे पहले आपने अपना कंटेंट पब्लिश किया, इसके बाद आपको इन फोरम वेबसाइट्स पे जाना है, अपना फ्री का अकाउंट बनाना है और सिमिलर क्वेरी को ढूंढना है जो आपके टॉपिक के अराउंड, और उसके अंदर जाकर के उसको आंसर करना है। उसमें आप आपके ब्लॉग पोस्ट का समराइज वर्जन डाल सकते हैं और बाद में जाकर के उसको आपके ब्लॉग के साथ लिंक कर देना है।
कोरा को लेकर मैं ऑलरेडी एक डिटेल क्या 2-5 डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा कि कोरा में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए जिससे कि आपकी साइट पे मिलियंस में ट्रैफिक आए। सेम स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। तो सेकंड ट्रैफिक का आपका सोर्स होगा वो फॉरम वेबसाइट्स होगी, और इन वेबसाइट्स में आपको वही क्वेश्चंस टारगेट करना है जिसके अराउंड आपने ब्लॉग लिखा है। लेकिन एक नोट है यहां पर, अगर आप यहां पर 10 बार आंसर करते हैं तो 8 बार आपको लिंक नहीं देना है, सिर्फ 2 में लिंक देना है, अदरवाइज आपका अकाउंट स्पैम के अंदर चला जाएगा और बैन हो जाएगा। डोंट थिंक कि आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट से ट्रैफिक आएगा। जैसे कि आप देखते हैं एक ब्लॉग पोस्ट ऐसे ही 50-100 कीवर्ड से रैंक करता है, तो आपको एक प्राइमरी कीवर्ड ढूंढना है जिस पे वो कंटेंट देखना है कि कहां पे कोरा है, और वहां पे जाकर के तो आपको आपका ब्लॉग लिंक कर देना है। लेकिन उसके रिलेटेबल कीवर्ड्स है, वहां पे सिंपली आंसर्स लिखना है ताकि लगे कि आप जेन्युइन कंट्रीब्यूटर हो। तो आप फॉरम वेबसाइट्स लाइक कोरा और रेडिट का यूज करें। रेडिट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर लिंक इंसर्शन को लेकर के, लेकिन कोरा के केस में आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो सेकंड ट्रैफिक का सोर्स आपको ढूंढना है कोरा का, और कोरा को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इवन आई एम गेटिंग अ ट्रैफिक फ्रॉम कोरा। यहां पर ऑलरेडी मेरे आंसर्स पे भी बहुत सारा ट्रैफिक आता है। ऑफ कोर्स मैं 2-3 अलग अलग अकाउंट यूज करता हूं, दिस इज अ डिफरेंट अकाउंट, लेकिन आपको नजर आएगा मैं भी ऐसे रैंडमली यहां पे पोस्ट करता रहता हूं जिससे कि मुझे डेटा मिलता रहता है। अभी ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है, लेट मी गो टू द डिफरेंट अकाउंट, वहां पे कुछ और डेटा आपको दिखाई देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए दूसरा अकाउंट है, यहां पर आपको नजर आ रहा है 569 व्यूज आए हैं मुझे अलग अलग, यहां पे दिख रहा है इस आंसर्स को डिलीट कर दिया गया है, रीजन कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली 239 यहां पे अलग अलग व्यूज का काउंट है जो कि पिछले 30 दिन का डेटा है। तो 30 दिन से अगर यहां पे कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट किया, अगर आप जेन्युइन कंट्रीब्यूटर बनते हैं तो शायद कोरा आपके लिए मेजर ट्रैफिक का सोर्स हो सकता है। आपको आपका प्रोफाइल वैसा ही ऑथोरिटी गेन करना पड़ेगा जैसे हम गूगल में गेन करता है, बट ओवर द टाइम आपको जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। तो नेक्स्ट जो सोर्स है ट्रैफिक का वो है फॉरम साइट जिस पे आप काम कर सकते हैं। अभी नंबर 3 है वेब 2.0। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कीवर्ड सर्च किया, आपको क्या नजर आ रहा है, एक आ रही है यहां पे फॉरम की वेबसाइट। अब वेब 2.0 वेबसाइट्स वो होती है जो प्राइमरी साइट्स नहीं होती है, जहां पे जाके आप अपना अकाउंट बना करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इसी कीवर्ड को स्क्रॉल करके देखता हूं तो यहां पर नजर आ रहा है आपको medium.com, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्स है। आपको medium.com पे जाना है, अपना एक अकाउंट बनाना है, और आपको जैसे आपकी साइट पे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं वैसे ही 200-500 वर्ड का एक और कंटेंट यहां पे पब्लिश करना है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसमें से आपके खुद के ब्लॉग पोस्ट को लिंक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे देख रहे हैं चैनल इन टेलीग्राम, यहां पे कैसे ब्लॉग पोस्ट को लिंक किया गया है। तो आप एक जेन्युइन कंट्रीब्यूटर की तरह इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। medium.com की खास बात है, अगर मैं इसके स्टैट्स को निकाल के देखूं तो यू विल बी सरप्राइज कि यहां पर इस वाले एक पर्टिकुलर लिंक की बात करूं, यहां पे 16,000 विजिटर्स दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं medium.com के ऑफिशियल साइट की बात करूं, आपको नजर आएगा कि यहां पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, 173 मिलियंस का ट्रैफिक है। और द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप यहां पे कंट्रीब्यूटर बनते हैं तो medium.com के सारे सब्सक्राइबर को एक ईमेल भी ट्रिगर किया जाता है, वहां से आपका कंटेंट उन तक पहुंचता है जिन तक आपकी रीच नहीं है। इवन दो आपका कंटेंट यहां पे ट्रेंडिंग ऑन मीडियम पे भी आ सकता है अगर लोग उससे एंगेज करें। तो इस टाइप की वेब 2.0 वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो सोर्स अगर मैं रिकमेंड करता हूं वो है मीडियम। तो आप कोरा को यूज करें फॉरम के लिए, medium.com को यूज करें वेब 2.0 के लिए, क्योंकि यहां पर आप फ्री में कंट्रीब्यूटर, फ्री में बैकलिंक बना सकते हैं। बट जेन्युइनली आपको कंट्रीब्यूटर बनना है, ना कि स्पैमिंग से, क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। आपको लगता है कि मैं आज डाल दूंगा कल मेरे को ट्रैफिक आएगा, इससे बेटर है कि आप 50-100 आंसर्स लेके, 50-100 जेन्युइन पोस्ट लिखे, देन सी आपको क्या विजिबल रिजल्ट्स आता है। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज नंबर 4। इसके अंदर गाइस आपको इमेज साइट को यूज करना है। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था कि इमेज जो होती है गूगल, जैसे कि हमने सेमरस की एक स्टडी देखी थी कि गूगल रफली 18% से भी ज्यादा इमेज साइट को रैंक करता है कीवर्ड्स के लिए। अगर आप 10,000 कीवर्ड का डेटा देंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं 1800 से 2000 ऐसे कीवर्ड होंगे जिसपे इमेज साइट्स रैंक करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं डालता हूं यहां पे होम स्टूडियो आइडिया, जैसे इस टाइप का कीवर्ड डालते हैं आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है, एक इमेज वेबसाइट है। तो आप पिंटरेस्ट को यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि इमेज फ्यूचर है और इमेज ही आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जैसे आइडिया हो गया, जनरेटिव आइडिया हो गया, वहां पर रैंक करता है। अगर आपको नहीं पता तो पिंटरेस्ट में सबसे ज्यादा यूजर्स आते हैं यूएसए एंड यूके के, और यहां पर पॉपुलर नीश है वो डीआईवाई की नीश है, होम इंप्रूवमेंट की नीश है और हेल्थ एंड फिटनेस की नीश है, या फिर मोस्टली डिजाइन की। तो आप अगर उस कैटेगरी में है तो आप पिंटरेस्ट को यूज करना स्टार्ट करें, इंस्टेड कि आप इमेज वेबसाइट बनाएं। यहां पर इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, पिंस कर सकते हैं और उन पिंस को आपकी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, मेरी वेबसाइट कॉल साउंड प्रूफ आइडिया
socialmedia.com, यहां पर Pinterest से हजारों में ट्रैफिक आता था जब मैं एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज की डेट में फिर भी मंथली 5 से 10 हजार व्यूज आ जाते हैं मेरे Pinterest के अकाउंट पे, वहां से ट्रैफिक यहां पर आता है। अगर आपको जानना है Pinterest की फुल स्ट्रेटेजी क्या है, तो सातों में आपको आइडिया दे रहा हूं और हर एक पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और सातों साथ के मैं लिंक दे दूंगा, तो हर एक को गो थ्रू करें, क्योंकि एक वीडियो गाइड है। क्योंकि जब आपका ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो आपको रिविजिट करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं एक समराइज्ड वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहां पे आपको फॉलो करना है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में, और सबके डिटेल वीडियोस के लिंक भी मैं दे दूंगा। तो Pinterest का जबरदस्त यूज कर सकते हैं। एक इमेज बनानी है और उस इमेज को आपके ब्लॉग पोस्ट से लिंक करना है, तो Pinterest पे आने वाला ट्रैफिक आपकी साइट पे राउट होता जाएगा। क्लियर? तो दैट इज नंबर 4। लेट्स गो टू द नंबर 5 और वो है सोशल मीडिया शेयर। वेल, इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं करता हूं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखते हैं, जैसे कि रिसेंट इवेंट पे लिखते हैं, तो ये कैटेगरी शायद आपके लिए एप्लीकेबल। उसमें करना क्या होता है, आपके ब्लॉग पोस्ट में ही आपको कुछ सोशल मीडिया शेयर्स का आइकन लगा देना। आपको पता लगा कि ये कंटेंट बहुत पुराना है, फिर इसके शेयर्स लेस क्यों है, क्योंकि इससे पहले मैं एक दूसरा प्लगइन यूज करता था, तो सारा शेयर का काउंट उसमें था, विच इज नाउ डिसेबल। तो अभी मैं फ्री का एक प्लगइन यूज कर रहा हूं जिससे शेयर का काउंट कम नजर आ रहा है। बट द पॉइंट हियर इज कि आप फ्री के प्लगइन यूज कर सकते हो, जैसे कि सोशल शेयर हो गया, जो कि आपको फ्री का प्लगइन मिलता है, उसको इंसर्ट कर देना और यहां पर शेयरिंग का मोड इनेबल कर देना है। सिमिलरली अगर आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर ब्लॉग पोस्ट के नीचे भी आपको शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं आता है कहां से, जेटपैक का प्लगइन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जेटपैक के प्लगइन में एक शेयरिंग का ऑप्शन है, उसको इनेबल कर देना है, आपकी सारी साइट पे शेयरिंग का बटन आ जाता है। तो कोई भी बंदा चाहे आपके कंटेंट को रीड करते हुए फेसबुक पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली उसको फेसबुक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, जो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका ब्लॉग पोस्ट दिखा देगा, यहां पर समरी, और यहां पर आप कुछ डेटा लिख करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, मेरा खुद का एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें रफली 12,700 के आसपास लोग हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक में दे दूंगा। तो अगर आपकी खुद का प्राइवेट प्रोफाइल है या फिर आपके पास ग्रुप्स है या पेजेस है, यहां पे जाकर के भी आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग उसके साथ एंगेज करें। अगर वो वही वायरल कंटेंट है, हम लोग एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अगर ये वायरल कंटेंट होगा तो कहीं ना कहीं लोग उसको मल्टीपल शेयर्स करेंगे और हो सकता है आपकी साइट का ट्रैफिक बूस्ट हो जाए। तो मैं ज्यादा रिलायड होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट ये ऑप्शन लगा के रखें, कोई इंटरेस्टेड है तो शेयर कर देगा। एंड इसमें आप 2 प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, पहला है फेसबुक और दूसरा है ट्विटर। ट्विटर पे अगर आप चाहे तो कर दे डेफिनेटली, लेकिन फेसबुक पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये कॉमन यूजर्स तक पहुंचता है फेसबुक। ओके, तो मेक श्योर आप इसको यूज करें। अभी नंबर 6 की बात है, जो कि आई बिलीव कि हर किसी को आज की डेट में फॉलो करना चाहिए, एंड दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्स है। चाहे मेरी साइट का ट्रैफिक गूगल भेजे या ना भेजे, मैं मेरे यूट्यूब चैनल से आप तक मेरी साइट को पहुंचा रहा हूं। अगर ऐसे मैं 1000 वीडियोस बनाता हूं और 1000 लोगों के दिमाग में ब्लॉगिंग और इसका नाम जाता है, तो आप में से बहुत सारे यूजर्स मेरी साइट को ऐसे ही विजिट करते हैं। इसका पहला एडवांटेज, मुझे ऑथोरिटी मिलती है, गूगल को लगता है कि लोग इस साइट पे बिलीव करते हैं। दूसरा, मैं एज एन एक्सपर्ट की तरह रिप्रेजेंट होता हूं, क्योंकि मेरे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक है, तो गूगल को लगता है कि एक जेन्युइन चैनल है और उसके जेन्युइन सोर्सेज है, तो यहां से आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। आपकी साइट की एक्सपर्टीनेस, ऑथोरिटीवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस गूगल की नजर में बढ़ती है, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट एडवांटेज। तो आप मेक श्योर करें यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करें अगर पॉसिबल है तो, लेकिन ये आपके लिए फ्यूचर में जबरदस्त सोर्स ऑफ इनकम और ट्रैफिक हो सकता है। और इस वीडियो के बाद में एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जहां पे मैं आपको बताऊंगा मैं ब्लॉग और यूट्यूब को कैसे यूज करता हूं टू जनरेट एन इनकम, और वन ऑफ द बेस्ट नीश है जो अगर आपको किसी भी स्पेस में शुरुआत करनी है। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, वो है पेड ट्रैफिक। जी हां, ये सबसे पावरफुल सोर्स है। गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे अगर आप रिलायड होते हैं तो टाइम लगता है। आज जो आप लिखते हैं उसके रिजल्ट्स 5 और 6 महीने बाद आते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप है किसी फाइनेंस कैटेगरी में, अगर उस कैटेगरी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उस कैटेगरी में आपको एडसेंस से ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग से आ सकता है, तो क्यों ना फेसबुक के पेड एडवर्टाइजिंग टेक्निक को यूज करें। जहां पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए, फेसबुक पिक्सल क्या है और फेसबुक पे ट्रैफिक कैंपेन कैसे सेटअप करना है, जिससे कि आप आपकी साइट पे 1 और 2 रुपए में 1 और 2 विजिटर बेच पाएंगे, और उससे आपको एडसेंस का रेवेन्यू भी हो सकता है और एफिलिएट इनकम की, इसको कहा जाता है ट्रैफिक आर्बिट्राज। अगर आपको नहीं पता कि कैसे फेसबुक का एड कैंपेन चलाना है, किस तरीके से फेसबुक पे पिक्सल का सेटअप करना है, तो हमने 2 वीडियो डिटेल में बनाया है, जिसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, उसको आप जाके दे सकते हैं। तो ये गाइस 7 टेक्निक्स है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से हर एक कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल, आप किसी भी नीश में काम करते हैं, और ये आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ ट्रैफिक बन सकता है, जिससे आपका साइट का ट्रैफिक बैलेंस रहे। लेकिन अभी आप जानना चाहते हैं फेसबुक का एड ट्रैफिक कैसे क्रिएट किया जाता है, तो अभी जाके आप ये वाला वीडियो देख लें।